राज्य सरकार की योजना है कि यह जो वर्ष अभी पूरा होने जा रहा है तो 5000 स्कूटी का वितरण इस वर्ष पूरा होना था, जिसमें कुछ स्कूटियों का वितरण पहले किया गया था प्रभारी मंत्री द्वारा और आज भी इसमें वितरण कुछ हुआ है। अजमेर जिला परिसर में स्कूटी वितरण का हुआ आयोजन। सरकार की ओर से दिव्यांगजन में परिवर्तन व आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार की योजना के तहत 3 महीनों में 5000 स्कूटी विकलांगों को वितरण करने का आदेश दिया था, जिसमें कई स्कूटियां पहले वितरित की जा चुकी है व अभी भी स्कूटी वितरण अभियान जारी है, जिसके चलते आज अजमेर में 21 स्कूटियां दी गई। सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को, मेरे भाई और बहनों को दुर्गाष्टमी और रामनवमी की मेरी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे जिला परिषद में एक स्कूटी की वितरण का कार्यक्रम हुआ है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी बजट भाषण की घोषणा है, महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि हमारे जो विकलांग है 29 साल की एज में है, उनको आज स्कूटी वितरण की है, क्योंकि उनको जाने आने में कोई कठिनाई नहीं आई, उनको एक अच्छा साधन मिल गया। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी योजनाएं हैं और आज वो खुश होके गए हैं। सभी लोग जो 21 स्कूटी दिए वो खुश होके गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को दुआ देंगे कि एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ये धन्यवाद। योजना है और किस प्रकार से दिव्यांगजन लाभान्वित हो सकते हैं? देखिए, आज अष्टमी का दिन है, पावन पवित्र दिन है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इसी दिन को सरकार की ओर से चुना गया है जो दिव्यांगजन है उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और ये राज्य सरकार की योजना है कि यह जो वर्ष अभी पूरा होने जा रहा है तो 5000 स्कूटी का वितरण इस वर्ष पूरा होना था, जिसमें कुछ स्कूटियों का वितरण पहले किया गया था प्रभारी मंत्री द्वारा और आज भी इसमें वितरण कुछ हुआ है। और अगले साल भी 5000 और स्कूटियों का वितरण है जो दिव्यांगजन है उनको किया जाएगा। सर, विभाग में पेंशन को लेकर काफ़ी पहले समस्या थी, ऑनलाइन दस्तावेज काफ़ी होते थे, लेकिन अब आपने काफ़ी कुछ नई नवाचार किए हैं कि जो पेंशनधारी है उसको चक्कर काटना नहीं पड़े। ऐसे क्या नवाचार है और क्या क्या किया गया है सर, इसमें मेरा बता दें। देखिए, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, ये सेवा का विभाग है और जो वंचित वर्ग है, जो बहुत गरीब है, वृद्ध है, निशक्तजन है, विधवा महिलाएं हैं, इनकी मदद की जो आवश्यकता है, जो समाज को पूरी करनी चाहिए, सरकार को पूरे करनी चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और हमारा ये विचारधारा है कि ये हमारे ग्राहक हैं, ये हमारे कस्टमर्स हैं, ये हमारे लाभार्थी हैं और हम लोग जो हैं, जो सरकार की ओर जो बैठे हैं, वो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हम सेवा प्रदाता हैं और इसी मंशा से काम करते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि जो सेवाएं मिलें वो सभी को मिलें, बिना भेदभाव के मिले, बिना पक्षपात के मिले, बिना भ्रष्टाचार के मिले, त्वरित मिले और सरलता से मिले। तो उसी के तहत ये नवाचार इसमें किए गए हैं। पहले आपको ध्यान होगा कि पेंशन के लिए फॉर्म भरने पड़ते थे और लोगों को जाके कोई एसडीएम ऑफिस जा रहा है, बीडीओ ऑफिस जा रहा है, फिर जो पटवारी जी हैं, ग्राम सेवक जी घर पे चेक करने आते थे, वेरीफाई करने पड़ते थे, एज के डॉक्यूमेंट्स मांगते थे, ये सब प्रक्रिया होती थी। उसमें कई बार सालों का समय लग जाता था, कई बार फॉर्म भी खो जाते थे, तो वो वंचित रह जाता था। अब जो राजस्थान राज्य में जो हुआ है और देश भर में पहला ऐसा कार्य हुआ है कि ऑटो अप्रूवल हुआ है पेंशन का विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। इसका मतलब है कि जिस प्रकार आप याद कीजिए कि हम लोग जैसे पहले बैंक से पैसा निकलवाने जाते थे तो हम चेक बुक लेके जाते थे, कैशियर के पास जाते थे, वो हमें वो पासबुक लेके जाते थे, पासबुक से मिलान, फोटो का मिलान करता था, साइन का मिलान करता था और वो सारी प्रक्रिया होने के बाद फिर काउंटर पर जाके वो पैसे गिन के हमें देता था। अब एटीएम मशीन आ गई है जिसमें हमें कार्ड लेके जाते हैं, हमें हाथों हाथ पैसा मिल जाता है, वो एटीएम मशीन बिना मानवीय हस्तक्षेप के। इसी प्रकार राजस्थान में अब जो पेंशन की जो स्वीकृति की जो प्रक्रिया है वो बिना मानवीय हस्तक्षेप की हो गई है। टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हुए जैसे ही वो अप्लाई करता है ई मित्र के आधार पे अपना आधार कार्ड लेकर के और अपना बायोमेट्रिक सत्यापन करता है, बायोमेट्रिक सत्यापन से यह सिद्ध होता है कि यह व्यक्ति वही है जो पेंशन मांग रहा है और 2 सेकंड के अंदर उसकी पेंशन स्वीकृत हो जाती है अगर वो पात्र है तो। और उसका जो पीपीओ ऑर्डर है वो कंप्यूटर जनरेट होकर इसको हाथों हाथ मिल जाता है। इसमें एक और चैलेंज रहता है क्योंकि अब जो ये जो ऑटो अप्रूवल जब से शुरू किया है तो 12 लाख नए पेंशनर्स हैं वो जुड़ गए हैं। तो प्रत्येक पेंशनर को हर वर्ष एक बार इस बात का प्रमाण देना होता है कि वह जीवित है और उसके लिए भी उसको जो अलग अलग सरकारी दफ्तर है उनके चक्कर लगाने पड़ते थे। तो उसकी प्रक्रिया को सरल करते हुए अब विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप की व्यवस्था की गई है। इसके लिए हमने जो UIDAI जो अथॉरिटी है दिल्ली में, उनके साथ हमने इस तरह से संपर्क और समन्वय स्थापित किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से या घर में किसी का या पड़ोसी का भी कोई मोबाइल हो, उसके माध्यम से घर बैठे आधार नंबर के आधार पे मोबाइल को फेस के आगे रख करके अपना वार्षिक सत्यापन कर सकता है, जिससे उसकी पेंशन है वो बराबर जारी रहे। सर, जिला परिषद आपके द्वारा कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जिला प्रमुख सामाजिक